श्री कृष्णा। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको चार धाम की प्रमुख जगह पर ले जाने वाली हूँ, यानी कि चार धाम में ये धाम भी शामिल है, जो कि इस धाम की अगर आप तीर्थ नहीं करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार बद्रिका आश्रम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारकाधीश के दर्शन करने पर भी उसका फल नहीं प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपने पुष्कर क्षेत्र का दर्शन, ब्रह्मा जी का दर्शन कर लिया है, तभी इन चारों धामों का आपको फल मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पांचवा तीर्थ स्थल पुष्कर को कहा जाता है। हरिद्वार की तरह ही पुष्कर तीर्थ स्थल है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होने के कारण भी इसे तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। इसी तीर्थ स्थान पर पुष्कर सरोवर है, जिसे चारों ओर कुल 52 घाट है और 52 घाट का अलग अलग राज परिवारों द्वारा, पंडितों द्वारा, समाजों के द्वारा बनवाए हुए घाटों का नाम भी रखा हुआ है। उसमें महत्वपूर्ण घाट गौ घाट और बड़ा घाट प्रमुख है। ये पुष्कर ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। धार्मिक ग्रंथों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी यहाँ यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए थे धरती पर, तथा सरस्वती माता को यज्ञ में आने में विलंब होने पर वह एक ग्वालन से शादी करके हवन के लिए, पूजा के लिए वो बैठे। तभी सरस्वती माता आई और देखी कि वो दूसरी कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया है। तभी सरस्वती माता ब्रह्मा जी को श्राप दे दी कि आपकी पूजा धरती पर नहीं होगी। लेकिन सभी देवों को मनाने पर वो मान गई तथा वो बोली कि आपका पूजा तभी स्वीकार होगा जब वहाँ पुष्कर में ही आकर, पुष्कर तीर्थ में आकर आपका जब कोई पूजा करेगा, तभी आपको पूजा वो मिलेगा। यही ना रास्ता। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको जो 52 घाट दिखेंगे, वो 52 घाट हवन कुंड के समान आपको दिखाई देंगे, जो वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया था। वहाँ पे स्नान दान का विशेष महत्व कार्तिक में तो वैसे होता ही है, परंतु जिन लोगों को पितृ दोष लगा हुआ होता है, जिनकी पूर्वज या कोई भी परिवार का जो सदस्य है जो अब नहीं है, उनके लिए, उनके निमित्त दान पुण्य और पिंड इत्यादि करने का वहाँ पे जो करते हैं उनको मोक्ष का प्राप्त होता है। पुष्कर हमें कब जाना चाहिए? अक्टूबर से दिसंबर का बहुत ही अच्छा समय होता है। वैसे पुष्कर राज स्थल चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर मंदिर और अनेकों देखने वाले चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पुष्कर हम कैसे पहुँच सकते हैं? पुष्कर पहुँचने के लिए हमें दिल्ली से जयपुर तक आना पड़ेगा तथा जयपुर से हमें पुष्कर जाना पड़ेगा, और वहाँ पे हमें ब्रह्मा जी की मंदिर की दर्शन करके और आसपास की श्री जगन्नाथ मंदिर का और श्रीनाथ जी का मंदिर का दर्शन करना होता है। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, दर्शन करने से पहले हमें गौ घाट पे स्नान कर लेना चाहिए और अपने जो पूर्वज है उनके निमित्त भी जल अर्पित जरूर कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी संकट हो वो टल जाए और हमारे पितृ प्रसन्न हो, उनको मुक्ति मिले। पुष्कर घाट पर नित्य सुबह और शाम आरती होती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। सुबह 4 बजे ही नगाड़े बजने लगते हैं, आरती की ध्वनि सुनाई देने लगती है। वहाँ पे लगभग 500 मंदिर है जो देखने में बहुत सुंदर है। प्रमुख मंदिर तो ब्रह्मा जी का मंदिर, श्रीनाथ द्वार और कृष्ण जी की नगरी भी कहा जाता है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। वहाँ पे दूर दूर से विदेशी यात्री भी आते हैं, जो देखने का प्रमुख कारण होता है। और वहाँ पे सबसे बड़ा पशु मेला यानी ऊँटों की मेला भी लगती है, जो कि विशेष प्रकार से वहाँ पे आयोजित होती है। पुष्कर में जितने मंदिर हैं पुष्कर क्षेत्र में, वहाँ कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित नहीं किया जाता था। भगवान के चरण से दूर चौखट पे ही चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वो सरस्वती माता ने उन्हें श्राप दिया था।
पुष्कर मंदिर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर का पिक्चर मैं इसमें नहीं डाली क्योंकि वह बिल्कुल ही वर्जित है। ब्रह्मा जी के मंदिर के प्रांगण में एक साइड में कुबेर जी तथा इंद्र भगवान और ब्रह्मा जी के तीनों रूप ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम स्वर्ग के अंदर हैं और देखने में दृश्य बहुत ही अति प्रिय था। अगर आपको हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय ब्रह्मदेव जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम सभी की नेत्र और बुद्धि पवित्र हो और ब्रह्मा जी को हमारी आशीर्वाद हमें मिलता है।